समझती हूँ कि अपने शाश्वत पथ से जो भटक जाता है वही वर्ण संग करता है और कुछ नहीं। मेरी बाबूजी से मैं हमेशा इंतज़ार करती रहती थी। जब उनका सायंकालीन भोजन बहुत जल्दी हो जाता था, जब हमारे यहाँ खाना बनना भी नहीं शुरू होता था, तो मैडम त्रिपाठी के यहाँ भोजन हो जाता था। और मैडम त्रिपाठी और मेरे घर के बीच एक जंगल था, थोड़ा सा जंगल है, अभी भी है। मैं उस रोड में आके बार बार देखती थी कि बाबूजी कब टहलने निकल रहे हैं, और मैं जाके उनसे चिपक जाती थी कि बाबूजी प्रणाम। मुझे वो अर्चना जी कह के बोलते थे। ये देखिए कितना बड़ा सम्मान उस महापुरुष का कि मुझे जैसी महिला को वो अर्चना जी कह के बोलते थे। एक बार मैंने प्रश्न यूं ही कर दिया बाबूजी से, कर्म की बात हो रही है कि बाबूजी ये मृत्यु के बाद जो ये 13 दिन का ये नाटक चलता है, जब तक जिंदा रहता तब तक तो कोई सेवा करता नहीं है, और मृत्यु के बाद वो 10वां होता है, फिर क्रिया कर्म होता है, फिर क्रिया होती है, फिर त्रयोदशी होती है, ये सब क्या है बाबूजी? तो उन्होंने कहा नहीं अर्चना जी, ऐसा बिल्कुल मत बोलिए, आप विदुषी महिला हैं, आप इसको समझिए। तो मुझे खूब अंदर ही अंदर हंसी आई कि बेवकूफ़ी का प्रश्न मैं कर रही हूँ, अब बाबूजी उत्तर दे रहे हैं कि आप विदुषी हैं, बताइए। लेकिन ये उनका बड़प्पन था। और उन्होंने कहा, इसको ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा कि 13 दिन तक आत्मा वहाँ रहती है, वो रोती है, हंसती है, सबको देखती है। अब ये तो मुझे बड़ा आश्चर्य से लगा कि जिस आत्मा के पास शरीर नहीं है, लेकिन वो 13 दिन तक पूरा सब सुनती है, सब समझती है, सब जानती है। और ऑन द 14th डे, 14वें दिन हो सकता है वो मुक्त हो जाए। यहाँ पे हो सकता है, बाबूजी बोले, हो सकता है उसे मुक्ति मिल जाए, अथवा वो दूसरे शरीर में जाने का प्रयास करे। जब ये कोरोना पीरियड आया, जब ये कोरोना काल आया, तो ये कहा गया 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड होता है। ये कहा गया ना कि 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड होता है। तब मुझे बाबूजी की बात याद आई कि 13 दिन के बाद 14 दिन का क्यों हम लोग ये सब करते हैं। साइंस तो माइनस में चल रही, बहुत पीछे चल रही है। आज हम क्वारंटाइन सब ये शब्द बोल रहे हैं, देखिए, तो बाबूजी ने तो मुझे कब समझा दिया था कि 14 दिन आत्मा का सम्मान करना है, क्वारंटाइन होना है 14 दिन। तो ये बहुत पहले उन्होंने मुझे बता दिया था। अब चूंकि थोड़ा गीता जी पे बोलना है तो मैं फिर से अध्याय 3 की बात करूंगी। अध्याय 3 में युद्ध का विशद चित्रण है, सभी जानते हैं इसको। और श्लोक 30 से लेकर 43 तक युद्ध का स्वरूप, कृष्ण ने अनिवार्यता भी बताई है युद्ध की। अब देखिए कि लोगों के मन में विरोधाभास आता है। हम जैसे लोगों के मन में जो पहली बार पढ़े थे, तो हम लोगों के मन में भी ये विरोधाभास आया था। युद्ध का स्वरूप, उसकी अनिवार्यता, युद्ध ना करने वालों का विनाश तक हो जाता है, ऐसा श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं। युद्ध में मारे जाने वाले शत्रुओं के नाम, उन्हें मारने के लिए शक्ति का आवाहन, और निश्चित ही उन्हें मार कर फेंक देने के लिए प्रेरित करते हैं। महर्षि अरविंदो जब गीता जी का लेक्चर देते थे, तो वो भक्ता दीन का उदाहरण देते थे। तो एक बार मैं उनको सुन रही थी, आजकल तो बहुत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सहायता से सुन लेते हैं, तो लेटे लेटे मैं सुन रही थी। यदि आप लोग बोर होने लगे तो मुझे थोड़ा इशारा मिसेज त्रिपाठी कर दीजिएगा, तो मैं चुप हो जाऊंगी। तो उसका रीज़न वो देते हैं। वो रीज़न क्या देते हैं अरविंदो, कि वो महर्षि है, वो योगी है। क्यों?
क्योंकि वह 104 डिग्री ताप होने पर भी देश के लिए लड़ रहा है, इसलिए वो महान कर्मयोगी हो गया। ये श्री अरविंदो ने कहा है। सामान्य व्यक्ति को इतना उन्होंने महान बताया है। थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी। ज्ञान कर्म संन्यास योग अध्याय में बाबूजी ने 8वें श्लोक में बहुत सुंदर लिखा है। मैडम, धर्म की प्रतिष्ठा जी। उद्धार साधु पुरुषों का करने के दुष्टों का कर विनाश कल्मष, धर्म की प्रतिष्ठा पुनः विश्व में करने, में अर्जुन यहाँ प्रकट होता। अर्जुन के प्रश्न करने पर, अर्जुन प्रश्न तो करे जा रहा है। ओ भाई, चूंकि हम लोग टीचर हैं, हम लोग जानते हैं कि प्रश्न करने वाले को क्या जा रहा है। प्रश्न करता रहता है वो, और आंसर टीचर को देना ही पड़ता है किसी तरह से घुमा फिरा के। तो यही बात यहाँ भी हो रही है कि कृष्ण जवाब दे रहे हैं। हालांकि ये चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कभी भी कृष्ण अर्जुन ने योगेश्वर देवकी नंदन को कभी अपना गुरु नहीं माना है, उन्हें सखा ही माना है। तो कहते हैं कि अर्जुन के प्रश्न करने पर कि आपका जन्म तो अभी हुआ है, आप तो हमारे साथ खेलते थे कल तक, आप हमारे सखा हैं, आपका तो जन्म अभी हुआ है। तब श्री कृष्ण ने बताया कि मैं अव्यक्त हूँ, अविनाशी हूँ, अजन्मा हूँ, और संपूर्ण भूतों में प्रवाहित होने पर भी आत्म माया योग प्रक्रिया द्वारा अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को वश में करके मैं प्रकट होता हूँ। ये जो वहम था अर्जुन के मन में कि आप तो कल हमारे साथ पैदा हुए हैं, देवकी के गर्भ से आपका जन्म हुआ है और आप हमारे साथ खेले बड़े हुए, तब वो कहते हैं कि नहीं भाई, मैं अजन्मा हूँ, अव्यक्त हूँ, और मैं प्रकट हुआ हूँ। और प्रकट भी किस कारण हुआ हूँ, जैसा कि मैडम त्रिपाठी ने बताया, अभी श्लोक पढ़ा कि युग युग में अर्जुन प्रकट यहाँ होता हूँ। हर युग में वो प्रकट होंगे। किस लिए? धर्म की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करने के लिए वो युग युग में प्रकट होंगे। अतः वो समझाते हैं कि दूसरे के आचरण से तुम कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरा कैसे आचरण कर रहा है वो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आचरण तो तुम्हें ही करना है। आचरण अर्थात यहाँ पे उनका तात्पर्य कर्म से है। वो कह रहे हैं कि आचरण तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। जैसे एक जेब कतरे की बात करें, यदि हम जेब काटने वाले की यदि हम बात करें, तो जेब तो दूसरे की काटेगा ना, अपनी तो नहीं काटेगा। तो वो कह रहे हैं कि आचरण तो तुम्हें स्वयं ही करना पड़ेगा, और साधन भी तुम्हें स्वयं ही ढूंढना पड़ेगा। तब जाके तुम यह ज्ञान हृदय देश में होगा, बाहर नहीं होगा। और ये ज्ञान तुम्हें अपने हृदय के अंदर ही आएगा, बाहर से नहीं मिलने वाला है। अतः हृदय में स्थित अपने संशय को वैराग्य की तलवार से काटो। अब वो कहते हैं कि मैंने तो तुमको शॉक ट्रीटमेंट दे दिया था, लेकिन अब अपने हृदय में जो संशय तुम्हारे बार बार उठ रहे हैं, उसको वैराग्य की तलवार से काटो। यहाँ वैराग्य का तात्पर्य ये नहीं है कि आप कर्म नहीं करोगे। कर्म तो तुझे करना ही है, लेकिन मन को तू इन कर्मों में लिप्त मत कर। ये उन्होंने कहा है। बाबूजी लिखते हैं 42वें एवं 43वें श्लोक में इसी अध्याय के, जिस योगी ने सब अर्पण कर्म किए हैं, सारे संशय ज्ञान से नष्ट है जिसके, परमात्मा परायण पुरुष हुआ जो ऐसा, बंधन कारक फिर कर्म न होंगे उसके, से भारत सब बुद्धि योग वाला हो, अज्ञान जन्य मोह सभी को नाहे, ज्ञान के खड्ग से संशय का
यही बात मैं अभी कह रही थी कि आपके मन में जो संशय आता है उसको आप नष्ट करिए। क्यों संशय की स्थिति बनी हुई है? हम हैं, देखिए हम और आप हैं। तो यदि कोई पूछेगा आप कौन हैं, तो हम कहेंगे कि मैं मिसेस पांडे हूँ। अरविंद भाई कहेंगे कि मैं अरविंद हूँ। अब यहाँ पे संशय की क्या स्थिति है कि ये मिसेस पांडे हैं, ये अरविंद हैं? इसी तरह से जो तू कर्म कर रहा है उसमें संशय क्यों ले आ रहा है? उसमें संशय की तो आवश्यकता होती ही नहीं है। और ये संशय हटना बहुत जरूरी है। और ये संशय जिस दिन हट जाएगा, हर मानव का जो कर्म होगा वो कल्याण युक्त कर्म होगा। जैसा बाबूजी ने लिखा है, कल्याण युक्त कर्म होगा जब आपके मन से ये संशय हट जाएगा। 5वें अध्याय में मुझे तो यहाँ पे बहुत ही भावुक हो गई मैं, और मुझे लगा कि बाबूजी अर्जुन हैं। मुझे बार बार लगा कि बाबूजी अर्जुन हैं जो कृष्ण से कुछ अपनी जिज्ञासाएं का समाधान चाह रहे हैं। तो आप देखिए कितना सुंदर लिखा है बाबूजी ने 5वें अध्याय का पहला श्लोक। कर्मों का भी संन्यास उचित बतलाया, फिर कर्म योग की आप प्रशंसा गावे। इन दोनों में निश्चित जो हितकारी हो, बस एक वही करुणा कर क्यों न बतावे। अब ये अर्जुन कहता है कि भाई यहाँ पर बाबूजी बिल्कुल अर्जुन है, बाबूजी ही अर्जुन है। कहते हैं कि एक तरफ तो आप कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कर्मयोग महान है, कर्म करो, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मैडम अगला भी पढ़ दीजिए, अगला वाला भी। इस तरह निरंतर आत्मा में दृढ़ होकर प्रभु के स्वरूप में अपनापन खोता है। मेरे में रत स्वार्थी हुआ योगी, उस परम शांति को प्राप्त सदा होता है। अर्जुन का प्रश्न जो है, जो बाबूजी ने अपनी लेखनी से लिख दिया है कि आप कभी कह रहे हो कि कर्म करो और कभी कह रहे हो कि नहीं सन्यास भी करो, कभी आप कहते हो ज्ञानी बनो। अरे भाई कुछ तो स्पष्ट कीजिए। एक विद्यार्थी आता है, वो कहता है कि हमको साफ साफ सिलेबस बता दीजिए, कितना सिलेबस पढ़ना है, जितना मैं पढ़ लूँ और मैं पास हो जाऊँ। तो अर्जुन ने भी यही कहा है कि भाई आप स्पष्ट बताइए कि हम कर्म करें कि ज्ञान मार्ग अपनाएं, क्या करें, इसको स्पष्ट बोलिए। कभी आप निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, कभी आप संन्यास मार्ग से कर्म करने की प्रशंसा करते हैं। आप दोनों में एक सुनिश्चित करें, दोनों में क्या एक सही है वो हमको सुनिश्चित करके बताइए, और जो कल्याणकारी हो। अब कितना यहाँ पे अर्जुन अपने को फायदा लेना चाहते हैं, कल्याणकारी भी हो। ये बाबूजी ने समाज के लिए लिखा है कि उसे ज्ञान हो जाए। अब उत्तर देखिए, कल्याणकारी तो दोनों हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं, वो योगेश्वर हैं, वो उत्तर देखिए कितना सुंदर है। दोनों में वही निर्धारित यज्ञ की क्रिया ही की जाती है। यज्ञ की क्रिया, यज्ञ का यहाँ पे ओम स्वाहा नहीं है, समिधा और साकल्य को डाल के स्वाहा बोलने की वो प्रक्रिया नहीं। यज्ञ का तात्पर्य, बहुत विद्वत जन इससे जुड़े हुए हैं और समझते हैं यहाँ पे यज्ञ का तात्पर्य बहुत गहरा है। दोनों में वही निर्धारित यज्ञ की क्रिया की जाती है। फिर भी निष्काम कर्म योग विशेष है, बिना इसके किए संन्यास नहीं होता। तो आप पहले कर्म, निष्काम कर्म कीजिए, तभी आप में संन्यास मिलेगा। और संन्यास जो है मार्ग नहीं है, ये मंजिल है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि संन्यास कोई मार्ग नहीं है कि वो सन्यासी बन के चले गए, ये हमारी मंजिल है। और योग युक्त ही सन्यासी जो है, योग युक्त सन्यासी जो है,
इस मंजिल को प्राप्त करता है। मूल बात तो ये है, जो साक्षात मुझे ज्ञान जान जाता है। अब फिर देवकी नंदन थोड़े सहज हो गए हैं, बोले बार बार इसको समझा रहा हूँ, ये डिप्रेस्ड है अर्जुन। तो कहते हैं कि मूल बात तो तू ये समझ ले कि जो ज्ञान जान जाता है वही पंडित है। तो हम ब्राह्मणों के पंडित नहीं हो सकते हैं। जो तबला बजाते थे उनको भी पंडित कहा जाता है। पंडित चौरसिया भी थे जो बांसुरी बजाते थे। तो पंडित जो है ज्ञानी को कहा जाता है। और आजकल ब्राह्मणों ने ये मान लिया कि हम पंडित हैं, ऐसा नहीं है। आत्म संयम योग में देखिए बाबूजी ने क्या किया है। निष्काम कर्मयोगी इष्ट पर निर्भर होकर पूरे समर्पण के साथ नियत कर्म योग साधना में प्रवृत्त होता है, जिससे योग क्षेम की जिम्मेवारी भगवान अर्थात श्री कृष्ण वहन करते हैं। निष्काम कर्म योगी जो स्वयं बाबूजी थे, मेरे नज़रों में तो बाबूजी निष्काम कर्म योगी थे, अपने प्रभु के ऊपर अपने को बिल्कुल छोड़ देता है। ये चिंता नहीं करता कि कल क्या होगा। आप छोड़ के तो देखिए, एक बार अपने को पूरा उसके ऊपर डाल दीजिए और फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। चमत्कार, हमको ये चमत्कार नहीं देखना है कि हमको मर्सिडीज मिल जाए, हमको बिल्डिंग बन जाए। हमें तो चमत्कार चाहिए परम सुख का, परम आनंद का हमें चमत्कार चाहिए। मेरे प्रभु उसे प्रभु फिर संभाल लेंगे। यदि छोड़ देगा तो प्रभु संभाल लेंगे। इस तरह निरंतर आत्मा में दृढ़ होकर प्रभु के स्वरूप को में अपनापन खोता है। मेरे स्वाधीन मन हुआ योगी, परम शांति को प्राप्त सदा होता है। ये मैंने ही बोल दिया मैडम। ये एक खैर आगे मैं उसकी चर्चा करूंगी। 7वें अध्याय अर्थात विज्ञान योग। यहाँ पे ये मैं बार बार कह रही हूँ कि ये विज्ञान वो नहीं है, ये द्वापरकालीन विज्ञान है। मंगला भाभी सुन रही हैं? बैठी है मंगला भाभी भी हमें दिख रही हैं। तो ये द्वापरकालीन विज्ञान है। श्री कृष्ण स्वयं उसे कहते हैं मैडम, पहला और दूसरा। हे पुरुषोत्तम आपने किया जो वर्णन, क्या कर्म करूं ब्रह्म अध्यात्मनाथ बतलावे। अधिभूत कहा अधिदेव बताया जो है, करुणा निधान सबका स्वरूप समझावे। यहाँ पर कौन कहे कैसे उससे देह में रहा जाता है, और अंत समय में युक्त चित्त पुरुषों से आपका रूप कैसे जाना जाता है। अब ये अर्जुन की चालाकी देखिए। वो कह रहा है कि भाई आप अपने को समझा दीजिए कि आप कौन हैं। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन हैं। कभी आप कहते हैं निष्काम कर्मयोगी बनो, कभी कहते हैं ज्ञान मार्ग में जाओ, कभी आप कहते हैं कि परम तत्व को पाओ। तो यहाँ पर वो कहते हैं, प्रभु कहते हैं, अब यहाँ पे श्री कृष्ण थोड़ा सा सीरियस बात कर रहे हैं और वो समझाते हैं कि मेरी 8 वेदों वाली मेरी जड़ प्रकृति है। 8 वेदों की मेरी जड़ प्रकृति है और इसके अंतराल में जीवन रूपी मेरी चेतन प्रकृति है। जीवन भी है उनका, उस प्रकृति में जीवन रूपी चेतन प्रकृति है और इन्हीं दोनों के संयोग में पूरा जगत निहित है। 8 प्रकार की उनकी प्रकृति है, जिसमें एक जीवन रूपी भी प्रकृति है और इन्हीं सब में पूरा संसार समाया हुआ है। जैसा कि सब कामनाएं तो वर्जित हैं। अब कृष्ण ने इस अध्याय में ये भी कहा है कि तू कोई कामना ना कर, फल की इच्छा मत कर, इत्यादि इत्यादि। तो सब कामनाएं वर्जित हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है,
पर मुझे प्राप्त करने की तू मन में कामना कर। मुझे प्राप्त करने की तू हमेशा कामना कर, दूसरी कामना नहीं करना, मुझे प्राप्त करने की तू कामना करना, ऐसा कृष्ण ने कहा है। 8वें अध्याय अर्थात अक्षर ब्रह्म योग में अर्जुन से, अब अर्जुन सुनते सुनते थक गया और उसने सीधे प्रश्न दे दिए। स्टूडेंट ने अपने टीचर से कह दिया कि चलो अब आप प्रश्न करो। तो मैडम 1-2। जो इन दोनों का तत्व जान जाता है, अर्जुन वह योगी कभी न मोहित होता। इस कारण तू समबुद्धि योग वाला हो, सब समय मुझे भजने वाला भय होता। तप यज्ञ वेदों के पठन में पुण्य प्राणी मानता, फलदान का जैसा कहा योगी पुरुष है जानता। वह जान कर सब